मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और मुझे सवाल का जवाब सीधा और सच चाहिए। तू ऐसे क्या देख रही है? आई एम सीरियस। तू रवि के लिए क्या फील करती है? क्या साक्षी, ये कैसा सवाल है? जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तू तू मुझे सच सच बता, तू रवि के लिए क्या फील करती है? जो भी बात तेरे दिल में सबसे पहले आए वो मुझे बता दे। रवि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसकी और मेरी दोस्ती बहुत ही सच्ची, पक्की, एकदम गहरी वाली है, एकदम दिल से। बस सिर्फ दोस्ती और कुछ नहीं? हाँ साक्षी, सिर्फ दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। अब मैं जाऊँ? तुझे पता है मुझे कितने काम है। चाची कब से बुला रही है, दादू के पास जाना है, चाचू से लिस्ट लेनी है, तेरे फालतू सवालों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। देविका दी सुन मेरी बात, ये सब फालतू नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तू समझती क्यों नहीं है? देख, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तेरे दिल में जो भी है, जो भी फीलिंग्स है, तू मेरे साथ शेयर कर सकती है। आई प्रॉमिस कि मैं तेरी हेल्प करूंगी। जो भी प्रॉब्लम्स है ना उन्हें ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दूंगी। तू मुझे बता के तो देख। क्या सोच रही है? तू फिर से कुछ सोच रही है? प्लीज मुझे तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? देख, मेरे दिल में जो कुछ भी था मैं तुझे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और तेरे बेहुदा सवालों के लिए ना मेरे पास वक्त है और ना मैं जवाब देना चाहती हूँ। पर देविका दी सुन तो। क्या करूं मैं इनका? ये दोनों अपनी फीलिंग समझते भी और समझना भी नहीं चाहते। मैं जानती हूँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत गहरा प्यार, पर कुछ एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है। घर वाले क्या सोचेंगे, साकेत क्या कहेगा, बस इसी चक्कर में दोस्ती की माला जपते रहते हैं। गॉड, देखो ना देवी माँ, मैंने कितनी कोशिश की इन दोनों को समझाने की, लेकिन ये कुछ समझने के लिए रेडी नहीं है, कुछ कबूल ही नहीं करना चाहते। प्लीज देवी माँ, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, प्लीज वक्त रहते ही कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि देविका दी की शादी उस खड़ूस साकेत के साथ हो जाए और वो पूरी जिंदगी भर के लिए दुखी हो जाए। देवी माँ, माँ कहती है कि आप देविका दी की माँ जैसी हो, तो अपनी बेटी के लिए कुछ कीजिए ना प्लीज। कुछ ऐसा कीजिए कि वो साकेत से दूर और रवि के करीब आ जाए। प्लीज देवी माँ। रवि, आज फिर से एक बार तुम हमारे परिवार के लिए मसीहा बनकर आ गए। मेरी बात समझ नहीं आ रही कि तूने सब कुछ किया कैसे? मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व कर देगा तू। सच में रवि, एक बारी तो मुझे ऐसे लगा कि सब कुछ एकदम नामुमकिन सा है। अब इतना भी मुश्किल नहीं था। वो क्या है कि वो सुनार के पास गया, बिल्कुल वैसी अंगूठी बनाई और उस अंगूठी में बिल्कुल वैसे निशान डलवाया जो साकेत की अंगूठी पर था, और सगाई से पहले वाली तारीख का बिल बनवा दिया। सिंपल। हाँ, वो सब तो ठीक है रवि, लेकिन अचानक साकेत जी वो निशान के बारे में जब तुमसे बात कर रहे थे, तुम्हारा चेहरा देखकर तो एक तो तुम डरे हुए थे, अचानक हम भी डर गए। अरे अब साकेत को जोर का झटका भी तो देना था, इसलिए मैं डरने की एक्टिंग कर रहा था और कुछ नहीं। एक और बात, इतने कम समय में इस अंगूठी के लिए तुमने पैसे कहाँ से और कैसे मैनेज किए? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ये मुझे पता है, और ना ही उस अंगूठी के पैसे हमने तुम्हें अभी तक लौटाए हैं। अब वो सब रहने दो, काम तो हो गया ना, बस अब सब कुछ चंगा भला है, अब कोई टेंशन नहीं है। नहीं रवि, अगर तुम सच में हमें अपने परिवार की तरह मानते हो तो हमारा भी ये पूरा हक बनता है जानने का। तुम्हें हमें बताना ही होगा अंगूठी के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। ये औरतों का इमोशनल अत्याचार ना खत्म ही नहीं होता, लेकिन एक शर्त बताऊंगा कि आप किसी को बताएंगे नहीं, खास करके मेरी माँ को। वो क्या है ना कि मैंने अपनी बाइक जो है अपने दोस्त के पास गिरवी रखी और वहां से कुछ पैसे लिए और जाकर अंगूठी बनाई। जब मेरे पास पैसे आएंगे तब अपने दोस्त को पैसे देकर बाइक वापस ले आऊंगा। और वैसे भी वो क्या है ना कि मैं उस बाइक से बहुत बोर हो चुका था, तो सोचा कि इसी बहाने मैं नई कार खरीद लूंगा। सिंपल। प्लीज प्लीज प्लीज, नो मोर इमोशनल अत्याचार। वो क्या है ना, मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, दिल पे झटका पड़ता है यार जोर का। प्लीज चाची। रवि, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरीके से करूं। जब भी हमारे फैमिली में कुछ दिक्कत होती है तुम मसीहा बन के आके खड़े हो जाते हो, वरना आजकल क्या जमाना ही इतना बुरा है कि हमारे अपने भी ऐसी हालातों से दूर भागते हैं, और तुम तो फिर भी पराए हो। इतना सब कुछ हमारे लिए बस किए ही जा रहे हो। सच में आज भी अगर तुम वक्त पे हमारे सामने आके खड़े नहीं होते तो साकेत जी के सामने हमारी ऐसी बेइज्जती होती कि जिंदगी भर हम सर उठाने के लायक नहीं रहते। सब ठीक हो गया ना? रवि,
सच में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर 1000 बार भी तुमसे थैंक यू बोलूंगी ना, वो भी कम होगा। जो तुमने मेरे लिए किया है, हम सबके लिए किया है। आज के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं करता। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। थैंक यू। इसे एहसान कह लो, हेल्प कह लो, या जो भी नाम दे लो, लेकिन जो तुमने किया है वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, शायद मैं शब्दों में कभी बता ही ना पाऊँ। थैंक यू। रवि तुम पागल हो बिल्कुल, सच में। इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा लिया तुमने? अगर साकेत जी को बाई चांस पता चल जाता कि चाचू को तुमने वो बिल दिया है, तो तुम्हें पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? हेलो लिसन, तुम हमेशा मेरी काबिलियत पर शक क्यों करती हो? जब लाइफ में इतनी लड़कियां मिलती हैं और मैं उन्हें बेवकूफ ना सकता हूँ, तो मेरी साकेत कौन से खेत की मूली है? टेक्निक और टाइमिंग सही होनी चाहिए। बेवकूफ कोई भी बन सकता है, राइट? जी, you're always right। एनीवे, तुम्हारी आंख के नीचे क्या लगा हुआ है? हाँ। ये वाली आंख नहीं, ये वाली आंख। क्या? शायद काजल फैल गया। मैं हेल्प करता हूँ। ज्यादा फैल गया है क्या? कर रहा हूँ ना मैं साफ, एक सेकंड। कहाँ पे है यार? तुम ही कर लो। नहीं, करो ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती? शादी के बाद जब तुम ससुराल जाओगी ना, तो मुझे अपने दहेज का हिस्सा बनाकर साथ ही ले जाना। और नहीं तो क्या, मेरे बगैर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मिस किच-किच, सही बोल रहा हूँ मैं। चुप रहो। अभी साफ करूँ? हाँ। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? हमारे ऑफिस की सबसे बड़ी बॉस निवेदिता मैम आज ऑफिस आ गई हैं। उन्होंने तुम्हें अभी बुलाया है, इसी वक्त। देखो तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ? ऑफिस से फोन था? एक्चुअली क्या है ना कि ऑफिस में नई बॉस आई है। नहीं बॉस, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी मिलना है। ओ हेलो मिस किच-किच, तुम ऑफिशियली छुट्टी पर हो और तुमको मालूम है मेरे ऑफिस लेट जाने पर डांट भी नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो जो नई बॉस है ना, लट्टू हो गई है मुझ पर, और उसका सारा श्रेय उस डिजाइन को जाता है जिसमें तुमने मेरी हेल्प की थी। थैंक यू सो मच। You're welcome। अच्छा मैं चलता हूँ अभी। And all the best। I'm sure वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। ठीक है, चलो।